दोस्तों खान सर की पीडीएफ का जो है श्वसन तंत्र जो है इसका संपूर्ण विश्लेषण लेकर के आए हैं और ये खान सर की पीडीएफ है। ये दूसरा पार्ट है श्वसन तंत्र का। पहला पार्ट नहीं देखे है तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा और श्वसन तंत्र से जुड़े एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला है यदि ये वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं पीडीएफ पे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा श्वसन तंत्र का। साइंस का जो है एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है यदि पूरा देख लेते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं पीडीएफ पे। तो पीडीएफ यहाँ से देख सकते हैं और ये श्वसन तंत्र का है। ये सारा चीज़ जो हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में जान चुके हैं, जो कि ये सब के बारे में निःश्वसन, श्वसन और इसके बारे में जो है श्वसन तंत्र का चित्र के बारे में और ये 10 पार्ट जो है श्वसन मार्ग जो होता है ये 10 पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 10 पार्ट को थोड़ा विश्लेषण से जानते हैं। डायाफ्राम ये सारा चीज़ जो हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए यहाँ से है अगला पॉइंट यहाँ से कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। जो 10 पॉइंट जो था इसका श्वसन मार्ग का वो 10 चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। जैसे पहला है देख सकते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र जो है इसके बारे में जानते हैं, फिर नासिका कपाट के बारे में जानेंगे, फिर आगे जो है संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। खान सर का पीडीएफ है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है देख सकते हैं बाय खान सर, जूलॉजी बाय खान सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नासिका यानी जो है नासा छिद्र जो होता है ये श्वसन तंत्र में ये क्या है। नक का यह अगला भाग होता है और इसी भाग से वायु अंदर जाती है और इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं और हवा को गर्म करते हैं तथा हवा को गीला करते हैं। क्या होता है, नाक जो होता है जैसे मनुष्य जो होता है ये मनुष्य का जैसे फेफड़ा का हो गया, तो यहाँ पर जो होता है क्या होता है यहाँ पे नासिका छिद्र जो पाया जाता है यहाँ पे ये नासिका नाक में जो छोटे छोटे बाल पाया जाता है वो क्या करता है धूल कण को रोकने का काम करता है और इसके साथ साथ जो हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं जो सांस जो लेते हैं उसको गर्म कर देता है तथा गीला बना देता है। यहाँ पर जो ये बाल का यही काम है, इसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। ये हो गया। ये मुख गुहा ये मुंह जो पाया जाता है इसका अगला भाग कहलाता है। मुंह जो पाया जाता है इसका अगला भाग जो होता है ये नासिका छिद्र यानी जो है नासा छिद्र कहलाता है। तो चलिए अगला बात करें तो अगला पॉइंट है यहाँ देख सकते हैं नासिका कपाट। नासिका कपाट जो होता है यह नाक का पिछला भाग होता है। ये नाक जो होता है इसके पीछे वाला जो भाग होता है यहाँ का ये नासिका यानी जो है नाक का पीछे वाला भाग ये नासिका कपाट कहलाता है। और इसमें एक चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, एक म्यूकस पाया जाता है चिपचिपा। और ये नासिका कपाट के पास जो होता है ये ऑल्फैक्टरी लव पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। तो नासिका कपाट जो होता है उसमें एक चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, याद रखना चिपचिपा म्यूकस जो होता है ये नासिका कपाट में ही पाया जाता है। तो 2 चीज़ के बारे में जान लीजिए, आपको जो है 10 को कंप्लीट कराने वाले हैं इस पार्ट में जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में जानते हैं। ग्रसनी जो होता है यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। क्या होता है ग्रसनी जो होता है ये नासिका कपाट जो होता है यानी नाक के बाद जो होता है देख सकते हैं नाक के बाद नासिका कपाट यहाँ पाया जाता है। इसके बाद जो होता है यहाँ पे ये ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है, ये आया है जो इस तरीके से। ग्रसनी जो होता है ये मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, इसके जो पीछे पाया जाता है और उसमें भोजन तथा वायु दोनों पाए जो है जाते हैं इसी के द्वारा। ग्रसनी के द्वारा भी भोजन भी जाता है और वायु भी यानी जो है सांस जो हम लेते हैं तो वो भी हवा भी जाता है इसी के द्वारा जो है। रिमार्क में देख सकते हैं ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है और ये जो है ग्रसनी जो होता है ये ग्रास नली इससे जुड़ जाता है। ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ जाता है निगल द्वार के द्वारा हम लोग जो कोई चीज़ निगलते हैं तो इस तरीके से जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि ग्लास नली यानी जो है यहाँ पर ग्रास नली होना चाहिए। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये ग्रास नली जो होता है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है और ग्रसनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। ग्रसनी जो होता है ये स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ जाता है एकदम जो है। अगला पॉइंट देख सकते हैं ये स्वर तंत्र क्या होता है, स्वर तंत्र के बारे में जान लीजिए। अगला पॉइंट जो है स्वर तंत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं स्वर तंत्र जो है यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है स्वर तंत्र। और यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। और स्वर तंत्र की दीवार जो होता है ये उपास्थ्यों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है। यह उपास्थ्यों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है और यह आवाज़ निकालने में सहायक है, अतः इसे जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम जो है सारेंस करता है। ये जो स्वर तंत्र जो होता है इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी जो है
आवाज़ निकालने का जो आवाज़ जो निकालता है ये स्वर तंत्र के द्वारा ही निकाला जाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। पक्षियों में इसी का काम जो है, वॉइस बॉक्स का काम जो होता है ये सारंक्स कहलाता है, SARYNX सारंक्स कहलाता है, यानी जो वहाँ पे करता है पक्षी में। आप बात करें तो लॉरेंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जा करके ग्रसन नली में चला जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला ही रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है और एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर जो हम लोग सांस जो लेते हैं, यहाँ पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है यहाँ पे, और जब हम सांस ग्रहण करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ये खुल जाता है और बंद होते रहता है। तो ये खुल जाता है जिसके कारण जो होता है यहाँ पे सांस जो लेते हैं ये अंदर आ जाता है, और जब हम लोग जो है क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन जो है निगल द्वार के द्वारा यहाँ पर जो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिसके कारण से निगल द्वार के द्वारा जो है भोजन श्वास नली में न जा करके निगल द्वार में चला जाता है और भोजन। तो दो रास्ता आता है, ग्रसन नली जब आगे जाता है तो ये दो भागों में टूटता है, निगल द्वार और कंठ द्वार में। तो इस तरीके से जो है श्वसन की क्रिया होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, याद रखना वहाँ पे। और जब हम कहीं किसी कारण से एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो वहाँ भोजन अंदर जब श्वास नली में चला जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को हिचकी आने लगता है। अगला बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ों को फुफ्फुस या फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। क्या कहता है, फेफड़ा जो होता है ये वक्ष गुहा में, वही नहीं, फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में पाया जाता है और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। फेफड़ा मानव का मुख्य श्वसन अंग जो कहलाता है ये फेफड़ा कहलाता है। और फेफड़ा की संख्या मानव में जो होता है ये 2 होता है। फेफड़ा की संख्या 2 होता है और ये फेफड़ा जो है प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है और फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में जो होता है ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा जो होता है ये रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है और ऑक्सीजन मिलाने के बाद जो होता है वो रक्त शुद्ध हो जाता है और यही क्रिया जो कहलाता है ये शुद्धिकरण कहलाता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है और रक्त जो होता है फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। इसके बारे में जानिए। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया के बाहर जो है कार्टिलेज को सुरक्षा परत कहा जाता है, परत होता है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखा में बंट जाते हैं जिसे ब्रोंकाई कहते हैं और आगे जाकर के ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या होता है, ये श्वास नली जो होता है ये इसी के द्वारा जो होता है फेफड़ा तक वायु जो है अंदर जाता है, यानी फेफड़ा तक जाता है श्वास नली के द्वारा। श्वास नली की लंबाई जो होता है ये 10 से 11 सेंटीमीटर के होता है श्वास नली की लंबाई। और ये ट्रेकिया के जो बाहर जो होता है कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है, यानी जो है श्वास नली के ऊपर में जो होता है एक परत होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है और ये हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं इसे। ट्रेकिया आगे जाकर के 2 शाखाओं में बढ़ता है। ये ट्रेकिया जो होता है, चलिए चित्र में दिखाते हैं। ट्रेकिया जो होता है ये आगे जाकर के जो होता है 2 शाखाओं में बढ़ता है। ये जो होता है 2 शाखाओं में बढ़ता है। यहाँ पे एक यहाँ पर जो मोटा वाला जो भाग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मोटा वाला भाग जो होता है ये ब्रोंकाई कहलाता है, यानी जो ब्रोंकाई कहलाता है। और ये ब्रोंकाई भी आगे जाकर के छोटे छोटे ननका धागा जैसे रचना में पाया जाता है, देख सकते हैं बटा है, वो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। तो इस तरीके से जो है आगे है। और ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे गूठ जैसे रचना पाया जाता है जिसको जो है वहाँ पे वायु कोष्ठ कहा जाता है। चलिए वायु कोष्ठ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे जाकर के जो 2 भागों में बटा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रोंकियोल्स कहलाता है। और ब्रोंकियोल्स जो है यहाँ पे धागा जैसा रचना जो पाया जाता है ये ब्रोंकाई, यानी जो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। जो ये एक धागा जैसा गया है ये ब्रोंकाई कहलाता है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर ये गुच्छा जैसा रचना पाया जाता है और ये गुच्छा जैसा रचना जो होता है वायु कोष्ठक कहलाता है, जिसे एलिवेली कहलाता है। देख सकते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक के बारे में जान लेते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले वायु कोष्ठक के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं वायु कोष्ठक के बारे में। वायु कोष्ठक जो है इसके सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जो है ब्रोंकियोल्स के सिरे पर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वेलोई कहते हैं, यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहता है। जब वायु कोष्ठक किसी कारण से जाम हो जाता है तो वो एक बीमारी कहलाता है जिसे निमोनिया कहा जाता है, और इसे फेफड़े की इकाई कहते हैं। वायु कोष्ठक को जो है फेफड़े की इकाई वायु कोष्ठक कहलाता है, यानी जो है एल्वेलोई कहलाता है। टीबी नामक रोग में जो है एल्वेओली जो होता है, ये टीबी नामक रोग में जो होता है ये छेद हो जाता है जब, तो वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है, उसे दमा का रोग कहते हैं। दमा जो होता है उसे दमा रोग कहते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, वायु कोष्ठक को इंग्लिश में एल्वोई कहा जाता है, याद रखना है, यानी जो है एल्वियोली कहलाता है। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली जो होता है ये HB यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। आगे पॉइंट अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है, और यह ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके कारण जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध देता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः जो है एल्वोइली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन प्रक्रिया यानी जो वायु कोष्ठक तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये निःश्वसन है, तो ये वायु कोष्ठक में पहुंचे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन के बारे में जो है श्वसन के 10 अंग जो था उसके बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं गैसों का परिवहन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। गैसों का परिवहन को कवर करेंगे, किस तरीके से गैसों का परिवहन होता है, इस तरीके से ये सारा चीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में जो है ये तीसरा पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा श्वसन तंत्र। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो तीसरा पार्ट आने वाला है उसको भी देख लीजिएगा। कंप्लीट श्वसन तंत्र हो जाएगा। थ्योरी क्लास पूरा देखने के लिए साइंस का जो है खान सर के PDF का, तो जाइए प्लेलिस्ट में साइंस थ्योरी क्लास है, वहाँ पर जाकर के सारा वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।